राम राम भाई सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। पीछे की आपने 2 वीडियो देखी, यह है तीसरी वीडियो और मेरे साथ में एडवोकेट हैं सुनीता गोलपुरिया जी, भिवानी से हैं। मैं भी आया हुआ था, ये भी आए हुए हैं। तो आज बुझ जाएंगे परिवार से मिलके क्या कुछ इन्होंने बताया, क्या बात निकल के आई। ये मामला वही है, रवि आज़ाद किसान नेता जी। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं जी आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया है। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं हाई कोर्ट की भी मेंबर हूँ और मैं चमार फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश प्रभारी हूँ। जो ये हमारी बेटी है, इसके साथ जो आज घटना हुई है, उसके लिए हमारी पूरी टीम ये पीड़ित परिवार के साथ है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सलाखों के पीछे ले जाया जाएगा और जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और निर्दोष व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब मैम रवि आज़ाद लाइव चला और उसने साफ साफ कहा है कि जो नार्को टेस्ट है वो होना चाहिए, उसने खुद बोला है। और आप बात कर रहे थे लड़की के पिताजी से, इन्होंने क्या कहा है, मतलब नार्को टेस्ट के लिए क्या बोला है? नार्को टेस्ट के लिए पीड़ित परिवार ने यही कहा है कि भाई हमारी लड़की ने जो हमें बताया है, हम तो उसके हिसाब से एफआईआर हुई है और हमारी लड़की ने यदि उसका नाम लिया है तो नार्को टेस्ट से इन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो नार्को टेस्ट करवाए। ये लोग भी नार्को टेस्ट करवाने के लिए राजनीति के चुंगल, एक चुंगल होता है जी राजनीति का, तो उसमें तो नहीं फंसाया जा रहा है। ऐसा तो पीड़ित परिवार ने हमें नहीं बताया कि भाई ये किसी राजनीति का शिकार हो रही हैं। हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और पीड़ित परिवार ने ऐसा कोई भी बातचीत हमसे नहीं की कि ये किसी राजनीति के दबाव में है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। किस प्रकार से मदद करोगे आप इनकी? मदद तो जैसे कि मैंने कहा है, एज ए एडवोकेट, मैं एक एडवोकेट हूँ। चाहे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर हो या फिर हमें हाई कोर्ट तक भी जाना पड़े, दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसको सज़ा दिला कर ही रहेंगे। और निर्दोष व्यक्ति, भाई हम यही बार बार यही कह रहे हैं कि निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसना नहीं चाहिए। दोषी व्यक्ति के लिए यदि हमें हाई कोर्ट तक भी जाना पड़े तो हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारे समाज की बेटी है, हमारे समाज की बेटी के लिए हम अपने तन मन धन से इसके साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं और उसको न्याय दिलाकर ही रहेंगे जी। तो आप सिर्फ एक अपने समाज के लिए ही एडवोकेट बने हो या किसी के साथ देखो गलत होता है? बहन बेटी सबकी बराबर होती है। पहले भी आप पहले की तरफ जाके देख लो, वहाँ पर भी जैसे गांव गुहांड की बेटी होती थी या पूरे समाज की बेटी हमारी खुद की बेटी है। ये नहीं कि हमारे एक चमार समाज की बेटी है तो ही हम साथ देंगे, चाहे वो किसी भी परिवार किसी भी समाज की बेटी हो। हम यदि उसके साथ कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हम पूरे समाज के साथ, पूरे समाज के साथ तन मन धन से उसको न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े हैं। चाहे जर्नल हो, चाहे जनरल हो, उसके साथ भी हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और उसको न्याय दिलाकर रहेंगे। और जो पॉक्सो एक्ट है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा पॉक्सो एक्ट की बहुत घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए हम लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को इस बारे में बातचीत करनी चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि पॉक्सो एक्ट क्या है और गुड टच और बैड टच क्या है। इन चीज़ों के बारे में हमें बच्चों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हमें बच्चों से आपस में बातचीत करनी चाहिए ताकि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो और ये बातें हमें आपस में शेयर करनी चाहिए। हमें बच्चों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। बच्चों के साथ एक फ्रेंकली रह करके उससे बातचीत करनी चाहिए और उसको फ्रेंड के माध्यम से बताना चाहिए। है जी। हाँ जी। तो क्या इसको गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी बार निर्दोष भी जो है फंस जाता है। ये तो देखो जी, जो भी कानून बनता है उसका अच्छा भी प्रयोग होता है और बुरा भी प्रयोग होता है। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी ज़रूर होती है। तो जैसा कि पीड़ित परिवार कहता है उसी के हिसाब से
पोक्सो एक्ट लगता है। पोक्सो एक्ट 18 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनके ऊपर लगता है, क्योंकि वो नाबालिग होते हैं, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति बहुत कम होती है, इसलिए ये पोक्सो एक्ट बनाया गया था। और पोक्सो एक्ट के अंदर जो है 10 से 20 साल की सज़ा है इसके अंदर कोई बेल नहीं है। और इसमें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक्ट बनाया गया था, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि हमारे जो समाज की लड़कियां हैं या किसी भी समाज की लड़की लगा लो आप, जो लड़कियां हैं उनके साथ आए दिन एट्रोसिटी होती रहती है। तो इसके लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया था। जी, तो भाई फिलहाल जो है हम बात करें उस पीड़ित परिवार की, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए सुनीता गोलपुरिया यहाँ पे पूछी और इन्होंने कहा है कि भाई जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को हम जो है उनके साथ में हैं, जो निर्दोष है निर्दोष को सजा नहीं होनी हाँ चाहिए, सज़ा नहीं होनी फंसना चाहिए। निर्दोष को। हाँ, और जो आज ये मामला चला हुआ है बहुत तेज़ी से ये जो वीडियो हैं वायरल होने लग रही हैं, तो हम रवि आज़ाद के पास भी जाएंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। तो पूरी की पूरी जो बात है वो हम बतावांगे। न्याय दिलाएगा कोर्ट, हमारा काम है पीड़ित परिवार से मिलना और उनकी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचानी। तो अपने सभी कमेंट तो जो है राय जरूर दियो, आखिर क्या है इस पूरे मामले के पीछे, कमेंट में जो है राय जरूर दियो। राम राम सारे।